एल्गिल हैलाइडों के सामान्य गुण। तो एल्गिल हैलाइडों की जब सामान्य गुण की बात की जाती है तो इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों आते हैं। भौतिक गुण मतलब वो कैसा दिखता है, उसकी स्मेल कैसी होती है एंड उसका नेचर कैसा होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे जो क्लोराइड होते हैं यानी जो एल्किल हैलाइड, ऐसे एल्किल हैलाइड, ये जो हैलोअल्केन्स होते हैं, इनमें मेथिल और एथिल के जो क्लोराइड होते हैं वो गैस होते हैं और अन्य जो सदस्य होते हैं उनके जो क्लोराइड होते हैं वो द्रव होते हैं। ब्रोमाइड में सिर्फ मेथिल ब्रोमाइड गैस है और बाकी सभी के ब्रोमाइड क्या होते हैं, द्रव होते हैं। एल्किल आयोडाइड द्रव है, यानी एल्किल आयोडाइड के, आयोडीन के जितने भी एल्किल आयोडाइड बनते हैं यानी आयोडीन और एल्किल हैलोअल्केन जो भी होते हैं वो द्रव होते हैं। आयोडीन से बने हुए जो हैलोअल्केन होते हैं वो द्रव होते हैं, फिर वो चाहे एथिल हो, मेथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो या जो भी हो। एल्किल हैलाइड जल में अविलेय है व कार्बनिक यौगिकों में विलेय है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मोस्टली जल में अविलेय ही होते हैं, यानी वो जल में नहीं घुलते हैं, कार्बनिक यौगिकों में घुलते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर और कीटोन, ये इन सब में घुलते हैं। लेकिन जैसे अल्कोहल जो होता है वो जल में थोड़ा बहुत मिस, तो जो अल्कोहल होते हैं वो जल में विलीय होते हैं, थोड़ा विलीय होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनमें जो OH ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले जाता है H2O के साथ, इस वजह से वो जल में थोड़ा सा विलीय होते हैं। और बाकी के जो अन्य होते हैं वो सभी कार्बनिक यौगिकों में विलीय होते हैं। कार्बनिक यौगिक यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आप कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों में आते हैं, जैसे कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंड अब यहाँ जो RCl है, R जो है ये एल्किल ग्रुप को दिखाता है और Cl एक एल्केन है जो दोनों, R जो है एल्किल ग्रुप है और Cl एक हैलोजन है जो दोनों मिलकर हैलोएल्केन बनाते हैं। हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, CH3Cl ले सकते हैं, C2H5Cl ले सकते हैं। तो ये जल से हल्के होते हैं, लेकिन जो इनके यानी जो हैलोअल्केन में जो ब्रोमीन वाले और आयोडीन वाले होते हैं वो जल से भारी होते हैं। अब जो गुणों की बात आती है तो इसमें कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिनको हम रासायनिक गुण, मतलब जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो होते हैं इनके रासायनिक गुण। देखिए जो हैलोअल्केन होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जो इसमें क्योंकि एल्केन का हाइड्रोजन ही रिप्लेस होके यहाँ एक हैलोजन लग जाता है, जैसे CH4 होता है मीथेन के लिए और उसका एक हाइड्रोजन हटाया जाता है और Cl लगा दिया जाए तो CH3Cl हो जाता है, जहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट हुआ है, ना कि कोई चीज़ एडिशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया है। तो ये sp3 कार्बन जो होते हैं बनाते हैं, यही रीज़न है कि ये सब्स्टिट्यूशनल जो प्रतिस्थापी क्रियाएँ होते हैं वो देते हैं। अब इनकी क्रिया का कुछ क्रम भी होता है। तो जो आयोडीन से बने हुए हैलोअल्केन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन Br वाले एंड देन Cl एंड लास्ट में फ्लोराइड वाले। RX कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में बहुत उपयोगी होते हैं। देखिए जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, विक्रियाशील होते हैं, इस वजह से कई ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनका निर्माण करने के लिए एल्किल हैलाइडों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि इतने क्रियाशील होते हैं इस वजह से इनके प्रिय एल्कोहलिक विलयनों में यानी अल्कोहल का जो है प्रेजेंस रख देते हैं और DMSO जो डाईमेथिल सल्फोक्साइड होता है इसके प्रेजेंट में कराई जाती है। अब हम इसमें कुछ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, तो जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं यानी रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। हैलाइड होता है, हैलाइड की जगह कुछ और आ जाएगा। तो एल्किल हैलाइड सामान्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नाभिक देखिए जो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक नाभिक स्नेही होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। नाभिक स्नेही उनको बोलते हैं जो उस जगह पे अटैक करते हैं दूसरे यौगिक पे, कार्बन पे, जहाँ इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होती है, ठीक है, तो उसको नाभिक स्नेही कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही वाले होते हैं वो वहाँ जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ज़्यादा होती है। नाभिक स्नेही, अब इलेक्ट्रॉन की कमी वहीं हो सकती है जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहाँ पे रिएजेंट अटैक करेगा। और जो ये एल्किल हैलाइड होते हैं ये कार्बोकैटायन का ही फॉर्म करते हैं।
तो ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनमें इसका सबसे नाभिक स्नेही समझने का सबसे अच्छा रीज़न ये है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्केन्स होते हैं, ये कार्बोकैटायन ईजिली बनाते हैं और इस वजह से कार्बोकैटायन का मतलब है कार्बन में प्लस का चार्ज होता है और प्लस चार्ज अगर है तो इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जो आने वाले रिएजेंट होते हैं वो उनके साथ वर्क करते हैं और ऐसे को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी इसमें जितने भी रिएक्शन आपको बताई जाएंगी वो प्रतिस्थापन अपक्रियाओं का ही उदाहरण होंगे। पहली अपक्रिया है नम सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर को Ag से प्रेजेंट करते हैं और ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Ag2O। नम सिल्वर यानी मॉइस्चर, थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रहेगा या पानी की मात्रा थोड़ी सी रहेगी। तो इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। एल्किल हैलाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ उबालने पर एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अब ये जो लिखा हुआ है RX इंटू H2 प्लस H2 प्लस Ag2O एंड ROH एंड AgX बनता है, तो ये एक स्ट्रक्चरल रिएक्शन है। अब इसमें हम एक एग्जांपल पुट कर देते हैं और ये एग्जांपल पुट करते हैं। हमारा कॉमन सा जो एल्किल हैलाइड होता है प्राइमरी में जो आ जाता है वो है एथिल ब्रोमाइड, यानी एथिल जो है ये हमारा प्राइमरी में आता है। तो चाहे आप Cl लगाइए चाहे Br लगाइए, Cl लगाएंगे तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा, Br लगाएंगे तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करानी है नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अब हम मॉइस्चर या नम के लिए लेते हैं H2O ऐड कर देते हैं और सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख देते हैं और इनको जब उबाला जाता है, हीट किया जाता है दोनों को साथ में, तो हमें मिलता है एथिल अल्कोहल प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे जो प्रतिस्थापन अपक्रिया ही होती है, ये Br रिप्लेस कर दिया जाता है OH ग्रुप से। रिप्लेसमेंट हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ है। Br जो ब्रोमीन होता है ये OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है कास्टिक सोडा का। अब इसमें जान लेते हैं कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से। अब यहाँ NaOH जो है एक्वस फॉर्म में है, यानी NaOH जो है पानी में मिला के इसका एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो वहाँ पे जब इसकी किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो अल्कोहल बनता है। सेम चीज़ फिर वही होगा, जो हैलाइड होगा, हैलोजन होगा, X होगा, वो OH से प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये Na ले लेगा हैलाइड को और ये OH आ जाएगा हैलाइड की जगह पे। तो यहाँ पे भी वही होगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं वही चीज़, एथिल ब्रोमाइड ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये OH इसकी जगह चला जाता है और ये Br इसके साथ आ जाता है, बन जाता है हमारा एथिल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। बाकी की रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।